नमस्कार दोस्तों, मैं रानू शर्मा आप सभी का अपने चैनल अपनी संस्कृति अपना रिवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि ये चैनल आप सभी के तीज त्योहार व्रत और रीति रिवाज से संबंधित है और जो कि हमारे राजस्थान के व्रत और तीज त्योहारों की आधारशिला ये किताब है। इससे संबंधित मैं अब आगे वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो आओ मिलकर शुरुआत करते हैं हमारे इस आधारशिला के पहले त्योहार की। तो सबसे पहले चैत्र मास के एकम को हमारे राजस्थान में एक डोरा लिया जाता है, जिसे सापदा का डोरा या संपदा माता का डोरा या आस माता का डोरा कहते हैं। इसे होली के अगले दिन यानी धुलंडी वाले दिन लिया जाता है। इसमें सबसे पहले संपदा का डोरा और आस माता का डोरा कैसे लेते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो इसके बारे में इसमें विस्तार से बताया गया है। आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। तो अब मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताती हूँ। तो इसमें दिया गया है कि चैत्र कृष्ण एकम को सुबह सापदा का डोरा लेना चाहिए। होली की झल दिखाया हुआ कुक्कड़िया का सूत के 16 तार का डोरा बनाया जाता है, जिसे हल्दी के गांठ से रंग कर पीला रंग में रंग लिया जाता है। जो कच्चा सूत होता है उसे कुक्कड़िया कहते हैं। कुक्कड़ी का 16 तार लेकर उसका एक डोरा बनाया जाता है और उस डोरे में 16 गांठ लगाई जाती है और उसे हल्दी के गांठ से रंग कर पीले रंग में रंग दिया जाता है। सबसे पहले हमको एक पाटा या फिर चौकी लेनी है, उसके ऊपर हमको स्वस्तिक बनाना है और साथ में एक लोटा जल भरकर लेना है। एक थाली में आप थोड़ी सी रोली और चावल साथ में रख लीजिए। 16 दाने आपको जौ के लेने हैं, जो नए जौ आते हैं, जिसे हम होली की झल में दिखाते हैं। उस टाइम भी हम जो काम में लेते हैं वही वाले जो इस कहानी सुनने में हम काम में लेंगे। और जो कहानी सुनने के बाद जो डोरा हमने बनाया था 16 गांठों वाला, उसे हम अपने गले में बांध लेते हैं। और जो लोटे में जल होता है उसका या तो हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देते हैं या फिर किसी पेड़ पौधे में डाल देते हैं। और इसके बाद में अब चैत्र मास में हमने ये डोरा लिया है, उसके बाद में बैसाख मास आएगा, तब हम इस डोरे को वापस से खोलते हैं। जब हम ये डोरा खोलते हैं तो अब कहानी सुनने के लिए जो दाने लिए थे हाथ में जौ के, जिन्हें हम आखा कहते हैं, उन्हीं आखा से हम उस जल का अर्घ देते हैं। अब मैं आपको संपदा माता की कहानी सुनाती हूँ। एक राजा नल और रानी दमयंती थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया माई संपदा माता का डोरा ले रही थी और संपदा माता की कहानी कह रही थी। वहाँ बहुत भीड़ हो रही थी। रानी भीड़ देखकर दासी से बोली कि देख कर आ, नीचे क्या हो रहा है। दासी देखकर बोली कि एक बुढ़िया माई 16 दाने नया जोका हाथ में लेकर संपदा माता की कहानी सुन रही है और कच्चा सूत का 16 तार बनाकर एक डोरा बना रही है और उसपे 16 गांठ लगाई है और उसे हल्दी के रंग में रंग कर पीले रंग का बनाया है और उसे अपने गले में बांध लिया है। और दासी ने बताया, संपदा माता की कहानी सुनने से घर में बहुत अधिक संपदा होती है। ये सुनकर रानी ने भी दासी से कच्चा सूत मंगवाया और कहानी सुनकर गले में वो डोरा बांधकर आ गई। तब राजा बाहर से आया और रानी के गले में जो डोरा बंधा हुआ था उसे देखकर बोला कि आज ये रानी तुमने क्या पहना हुआ है। तो रानी दमयंती ने कहा कि मैंने संपदा माता की कहानी सुनी है तो उसका ये मैंने गले में डोरा पहना है। तब राजा नल ने कहा कि हमारे पास तो वैसे ही बहुत संपदा है, इस डोरे की हमको कोई जरूरत नहीं है। तब रानी ने कहा कि नहीं, मैं तो ये डोरा पहनूंगी। राजा ने कहा नहीं, तुझे ये डोरा तो उतारना पड़ेगा। तब रानी बोली कि नहीं, मैं ये नहीं उतारूंगी। तब राजा ने जबरदस्ती उसका जो गले में डोरा था उसे खींचकर तोड़ दिया और तोड़कर उसे फेंक दिया। उस दिन रात को राजा के सपने में संपदा माता आई और बोली कि मैं तो तेरा घर छोड़कर जा रही हूँ। अब तेरे घर में कोई संपदा नहीं रहेगी। अब तेरे घर में आपदा आएगी। तेरे घर में सारे धन का कोयला हो जाएगा। उग के दातन की जगह पर काठ के दातन हो जाएंगे। सोने की झारी माटी की हो जाएगी। जीमन की थाल यानी कि खाने के बर्तन भी नहीं रहेंगे। दूसरे दिन जब सुबह राजा उठा तो उसने देखा कि उसके सारे धन का कोयला हो गया है। सब कुछ वैसा का वैसा ही हो गया जैसे उसे सपने में संपदा माता ने कहा था। राजा ने रानी से कहा कि रानी, आप अपनी सखियों के घर पे चली जाएं। तब रानी पीहर चली गई। वहाँ पर सब लोगों ने रानी की बहुत बातें बनाई और उनको किसी ने खाने के लिए भी नहीं पूछा।
रानी वापस अपने राजा के पास में आकर उनको सारी बात बताई। तब राजा रानी से बोला कि अपन ये राज्य छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे और यहाँ पर एक ब्राह्मण की लड़की को छोड़ देंगे जो हमारे महल में सुबह शाम पूजा पाठ करेगी और उसके साथ में पानी भरने, झाड़ू पोछा करने, साफ सफाई करने के लिए एक दासी छोड़ देंगे। राजा रानी महल को छोड़कर चले गए। तब महल का एक कोना टेढ़ा हो गया। आगे जाकर उनको एक तालाब दिखाई दिया। वहां पर उन्होंने विश्राम किया। तब राजा वहां पर 2 कबूतर शिकार करके लाया और रानी से कहा कि तुम इनको पकाओ, मैं अभी आता हूँ। राजा जैसे ही आया और खाना खाने के लिए बैठा, तब जो भुने हुए कबूतर थे वो भी उनकी थाली में से उड़कर चले गए। फिर राजा और रानी वहां से चले गए। कुछ दूरी पर जाने के बाद में राजा के एक दोस्त का घर आया, तो राजा ने कहा कि मैं अपने दोस्त के यहाँ पे चलता हूँ तो हमें थोड़ी मदद मिल जाएगी। राजा का मित्र था, वो खाती था। तब सब लोग खाती उसे कहने लगे कि खाती, तेरा राजा दोस्त आया है। तब खाती ने पूछा कि कैसे भेष में आया है। तब किसी ने कहा कि वो तो मैले भेष में आया है। खाती ने कहा कि उसको मेरे पुराने घर में उतार दो। फिर राजा और रानी को पुराने घर में उतार दिया गया। राजा रानी पुराने घर में गए। वहां पर सोने की बर्छी और बछेला पड़ा हुआ था, जो राजा और रानी को देखकर जमीन के अंदर चले गए। राजा ने कहा कि यहाँ से चलते हैं वरना अपने चोरी का नाम लग जाएगा। तब राजा रानी वहां से चले गए। फिर आगे जाकर राजा अपने एक और दूसरे राजा दोस्त के घर पे गया। तब उस राजा को किसी ने कहा कि राजा राजा तेरा मित्र राजा नल आया है। तब उस राजा ने पूछा कि वो कैसे भेष में आया है। तब सबने कहा कि वो तो मैले भेष में आया है। तब राजा ने कहा कि इनको मेरे पुराने महल में उतार दीजिए। तब राजा नल और रानी दमयंती पुराने महल में चले गए। वहां पुराने महल में खूंटी पर एक रानी का 9 लखा हार लटका हुआ था। राजा और रानी को देखकर वो 9 लखा हार दीवार अपने अंदर निगल गई। तब रानी ने देखा कि खूंटी हार निगल गई है। तब रानी ने कहा कि महाराज हम यहाँ से चलते हैं वरना हमारा चोरी का नाम लग जाएगा। उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद में सब लोग कहने लग गए कि राजा ने हार चुरा लिया, वो इतने गरीब हो गए हैं कि अब उनको हार चुराने की भी नौबत आ गई है। तब उनके राजा मित्र ने कहा कि मेरा दोस्त चोर तो नहीं था, लेकिन उसके हालात ऐसे हो गए हैं तो क्या पता विवश होकर उनको चोरी करनी पड़ गई हो। राजा रानी वहां से आगे निकले तो राजा अपनी बहन के घर चले गए। सब लोग उनके बहन को बोलने लगे कि तेरा भाई आया है। तब उनकी बहन बोली वो कौन से भेष में आए हैं। तब सबने बोला कि वो तो मैले भेष में आए हैं। फिर उनकी बहन बोली कि उनको सरोवर के पास में उतार दो। राजा रानी को सरोवर के पास में उतारा गया। जो राजा नल की बहन थी वो अपने भाई के लिए एक धन का घड़ा भर के लाई और अपने भाई राजा को देने लगी। तब जैसे ही राजा नल को देने लगी उसका कोयला हो गया। तब राजा नल ने कहा कि बहन इस घड़े को यहीं जमीन में खोदकर गाड़ दे। तब बहन ने वैसा ही किया। राजा नल की सहायता से उस धन से भरे घड़े को जो कोयला हो गया था उसको जमीन में गाड़ दिया। राजा नल और रानी दमयंती वहां से भी चले गए। वहां से वे दोनों एक माली के बगीचे में गए तो बगीचे में पैर रखते ही पूरा बगीचा हरा भरा हो गया। माली ने पूछा कि आप कौन हो जिसके पैर रखते ही मेरा बगीचा पूरा हरा हो गया है। 12 बरस से ये बगीचा सूखा पड़ा था और मैं इसमें रोज पानी दे रहा था, लेकिन इसमें कभी भी हरियाली नहीं आई, लेकिन आज आपके इसमें पैर रखते ही पूरा बगीचा हरा भरा हो गया है। राजा ने बोला कि हम तो भिखारी हैं, क्या आप हमको अपने यहाँ नौकरी पे रख लेंगे। तब माली ने कहा कि हाँ मैं बिल्कुल आपको नौकरी पर रख लूंगा। रानी दमयंती ने कहा कि मैं 4 काम नहीं करूंगी। एक तो सुबह शाम मैं दिया बाती नहीं करूंगी, दूसरा मैं बर्तन साफ नहीं करूंगी, तीसरा मैं बिस्तर नहीं लगाऊंगी और चौथा मैं झाड़ू पोछा नहीं करूंगी। तब माली ने बोला कि मैं आपसे ये सब काम नहीं करवाऊंगा, आप तो सिर्फ फूलों की माला बनाकर और साग सब्जी को बाजार में बेची आना और राजा कुएं में से पानी निकाल कर ले आएगा। अब रानी साग सब्जी बेचने के लिए बाजार जाने लगी और सब लोगों को बोलने लगी साग ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। तब कुछ औरतों ने बोला कि हम अभी सब्जी लेने आएंगे,
तो यहीं रहना, अभी हम यहाँ पास में ही कहानी सुनकर आते हैं। रानी ने पूछा कि तुम किसकी कहानी सुनते हो? तब उन औरतों ने बोला कि हम संपदा माता की कहानी सुनते हैं। तब रानी बोली कि मैं भी संपदा माता की कहानी सुनती थी। तब राजा ने मेरा संपदा माता का डोरा तोड़कर फेंक दिया, जिसके कारण हमको 12 बरस हो गए हैं और हमारी ऐसी हालत हो गई है। अगर अब भी हमारे संपदा माता फिर से आ जाए तो मैं ये डोरा जरूर लेऊंगी। फिर उस दिन रात को संपदा माता राजा के सपने में पुनः आई और संपदा माता बोली कि मैं तुम्हारे घर पे वापस आऊंगी राजा। तब राजा ने बोला कि मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तब माता संपदा ने बोला कि कल सुबह जब तुम कुएं से पानी भरने के लिए जाओ, तब तुम्हारे कुएं में से पानी निकालते समय सबसे पहले एक जौ की छड़ी निकलेगी, हल्दी की गांठ निकलेगी, तीसरी बार कच्चा सूत निकलेगा। तब समझ लेना कि संपदा माता आ गई है। रानी से डोरा बना के पहनने को कहना और अपने महल की ओर चले जाना। अगले ही दिन राजा ने वैसा ही किया। सुबह जब जल भरने गया तब कुएं में से सबसे पहले एक जौ की बाली निकली, उसके बाद में हल्दी की गांठ निकली और उसके बाद में कच्चा सूत निकला। अगले ही दिन सब वैसा का वैसा ही हुआ और रानी ने अपना डोरा ले लिया। संपदा माता उनसे बहुत खुश हुई और उनको बहुत सारा धन दिया। तब राजा ने माली से कहा कि हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब हम अपने राज्य को वापस जाएंगे। तब राजा ने माली को बहुत सारा धन देकर वहां से विदा ली। आगे जाते समय वह अपनी बहन के घर फिर से गया। तब सबने बोला कि बहन तेरा भाई आया है। तब सब बहन ने पूछा कि वो कौन से वेश में आया है? तब सबने बोला कि वो तो बहुत धन दौलत लेकर आया है। तब बहन ने बोला कि उनको हमारे घर पे ले आओ। फिर राजा ने कहा कि नहीं, मैं तो वहीं सरोवर के पास ही उतरूंगा। तब राजा बहन को सरोवर के पास मिलने के लिए बुलाया। सरोवर के पास जाकर राजा ने गढ़ा हुआ धन बाहर निकाला तो उसमें से हीरे मोती जगमगा रहे थे और वह धन का घड़ा अपनी बहन को देकर आगे वहां से चला गया। फिर वह अपने मित्र राजा के पास गया। सबने बोला कि राजा तुम्हारा दोस्त आया है। तब दूसरे राजा ने पूछा कि वो कौन से भेष में आया है? तब सबने बोला कि वो तो बहुत धन दौलत लेकर आया है। तब राजा ने बोला कि उनको मेरे नए महल में उतार लो। फिर राजा नल ने बोला कि नहीं, मैं तो उसी पुराने महल में ही आऊंगा। पुराने महल में जाने के बाद जैसे ही राजा नल रानी दमयंती वहां गई, तब सबने देखा जो हार दीवार निगल गई थी वो हार वहीं पर टंगा हुआ है। तब राजा नल ने कहा हमारे दिन खराब थे, तब हार दीवार निगल गई थी, इसलिए ये सब हमारे साथ हुआ। अब दिन फिर से ठीक हो गए हैं तो हार फिर से अपने आप ही आ गया है। अब आप अपना हार संभाल लीजिए जिससे कि हमारा ये कलंक उतर जाए। फिर वहां से आगे राजा नल और दमयंती अपने दोस्त खाती के यहाँ चले गए। तब सबने बोला कि खाती तेरा दोस्त राजा आया है। खाती ने फिर से पूछा कि वो कौन से भेष में आया है। तब सबने कहा कि वो तो बहुत धन दौलत लेकर आया है। तब खाती ने कहा कि उसे मेरे नए वाले घर में उतार दो। तब राजा ने कहा कि नहीं, हम तो पुराने वाले घर में ही आएंगे। जैसे ही राजा नल और रानी दमयंती पुराने वाले घर में गए तो वहां पर बरछी और बछेला जो जमीन निगल गई थी वो वापस वहीं पे रखे हुए हैं। तब राजा नल ने अपने मित्र खाती को वो बरछी और बछेला वापस दिया और बोला कि अब हमारे दिन अच्छे हो गए हैं कि वजह से आपकी ये वस्तु वापस सामने आ गई है। अब फिर वहां से राजा फिर से अपने राज्य की ओर जाने लगे। वहां से वो राजा रानी तालाब की ओर पहुंचे। तब देखा कि वो जो 2 कबूतर थे वो भुने हुए पड़े हैं। अब राजा और रानी अपने महल पर पहुंचे तो देखा कि जो महल का एक किनारा टेढ़ा हो गया था वो भी सीधा हो गया है। अब महल में सोने की झारी, ऊंगा का दातन, हाली, बादली, हाथी, घोड़े सब वैसे के वैसे हो गए हैं। भगवान के पनवाड़े भोजन वापस आने लग गए हैं और जिस ब्राह्मण की बेटी को उन्होंने वहां पर रखा था उसे अपने धर्म की बेटी बनाई और उसका बहुत धूमधाम से विवाह किया और उसके विवाह में बहुत धन दौलत दी। उसके बाद में रानी ने बहुत धूमधाम से संपदा माता का उज्जमन किया। 16 ब्राह्मणियों को जिमाया, सीरा पूड़ी की रसोई बनाई और हाथ जोड़कर संपदा माता से बोली कि हे संपदा माता, तू मन्ने ऊंची बड़ी करी, मैं तन्ने ऊंची बड़ी करूं। हे संपदा माता, जिसो राजा रानी ने भीख दिखायो उसो कोई न भी मत दिखाए। जिसो धन दौलत राजा रानी ने दियो उसो सब ने दिए। कहता न सुनता न, हुंकारा भरता ने, अपना सारा परिवार ने दिए। इसके बाद में हम गणेश जी की कहानी कहते हैं तो वो भी मैं इसके साथ ही आपको आगे सुना रही हूँ। एक विधवा मालन थी।
उसके घर में उसका एक 4 साल का बेटा था। मालन की जो सास थी वो उन दोनों को बहुत ही दुख देती थी और एक दिन मालन की सास ने उनको घर से धक्के मारकर निकाल दिया। फिर वे दोनों वहां से बहुत दूर चले गए। जाते जाते वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे बैठे थे उसी के सामने एक गणेश जी का मंदिर था। वहां पर बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए आते थे और जो भी वहां पर प्रसाद बनता उनको वो खाने को मिल जाया करता था। उससे उन दोनों का पेट आराम से भर जाता था। फिर वे दोनों वहीं पर ही रहने लग गए और गणेश जी भगवान की सेवा पूजन में लग गए। एक दिन मालन ने सोचा कि हम भी यहाँ पर फूल, पूजा की सामग्री, प्रसाद की एक छोटी सी दुकान खोल सकते हैं और फिर उससे हमको आमदनी होने लग जाएगी। तो उन लोगों ने अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली। फिर उनके दुकान पे बहुत सी बिक्री होने लग गई और उनके पास में बहुत धन हो गया। फिर वह मालन दुकान संभालने के लिए एक आदमी रखती है और खुद गणेश जी भगवान की सेवा और पूजा में लग जाती है। धीरे धीरे उनका व्यापार और बढ़ने लग जाता है। फिर उन्होंने वहां पर एक अपना घर भी बना लिया। उसके बाद उन्होंने अपने घर पे एक मुनीम भी रख लिया और अपनी दुकान को बहुत बड़ा बना लिया। अब वह अपने लड़के को पढ़ने के लिए भेजने लग गई। जहां पर उनका लड़का पढ़ने के लिए जाता था वहां पर एक राजा की लड़की भी आती थी। राजा की लड़की और मालन का लड़का दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो गई। तब मालन का लड़का राजा के घर पे जाने लग गया। राजा की लड़की मालन के लड़के को पसंद करने लग गई थी। तब एक दिन राजा की लड़की अपने भाभीियों से कहा कि मैं इस मालन के लड़के को पसंद करती हूँ और मैं इसी से ही विवाह करना चाहती हूँ। तब उनकी भाभीियों ने कहा कि ये तो दूसरी जाति का लड़का है, इससे विवाह करने से हमारे समाज में इज्जत चली जाएगी। लड़की ने बोला, मैंने अपने मन में प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं इसी से ही विवाह करूंगी। भाभीियों ने सारी बात उनके भाई राजा को बताई। तब राजा ने बोला, ठीक है, अगर इसने प्रतिज्ञा कर ली है तो हम इसका विवाह इसी से ही करेंगे। और फिर धूमधाम से उनका विवाह कर दिया गया और उनको बहुत सारा दहेज दिया। फिर मालन बहुत खुश हुई। बेटे बहू को आते देख सबसे पहले गणेश जी के मंदिर में उनको धोख दिलवाई और उसके बाद में अपने घर पर लेकर गई और सारे गांव में कहलवाया कि गणेश जी भगवान का पूजन करने से सभी के दुख दूर होते हैं। ये सुनकर गणेश जी के मंदिर में और भी बहुत सारे श्रद्धालुओं और भक्तों की लाइनें लग गई और वहां पर दूर दूर से दर्शन करने के लिए भक्त आने लग गए और इससे उनकी बिक्री और भी बढ़ गई। अब उनका बेटा भी अपनी दुकान को संभालने लग गया और उधर मालन की सास थी, उनके घर पे दरिद्रता आ गई। उनको खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। एक दिन घूमते घूमते मालन की सास उनके दुकान के बाहर आकर खड़ी हो गई और उनके लड़के से बोली कि क्या तुम मेरे को अपनी दुकान पर नौकरी पे रख लोगे? मेरे को केवल 2 टाइम का भोजन दे देना और पहनने को कपड़े दे देना। तब उनके लड़के ने उनको अपनी दुकान पर काम पर रख लिया। वह लड़का अपनी दादी को नहीं पहचाना था। थोड़ी देर बाद में मालन मंदिर से पूजा करके आई। तब उसने अपनी सास को पहचान लिया और उसने कहा कि सासू जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तब सासू बोली कि मैं तो यहाँ पर काम करने के लिए आई हूँ। फिर बहू ने कहा कि नहीं, आपको यहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं है, ये तो आप ही की दुकान है, ये आपका होता है और मैं आपकी बहू हूँ। गणेश जी महाराज ने हमारी लाज रखी और हमको आज ये है दिन दिखाया है। यह घर भी आपका है, यह दुकान भी आपकी है। मालन की सास बहुत ही शर्मिंदा होती है और कहती है कि मेरी करनी को मैं ही भोग कर आई हूँ। तब मालन कहती है कि सासू जी, अब आप हमारे साथ ही यहीं पर ही रहिए और अपने पोता और पोता की बहू के सुख देखें। अब मालन की सास भी उनके साथ ही रहने लग गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा मालन को दिया वैसा सबको देना और जैसा उनकी सास को सबक सिखाया वैसा किसी के साथ भी नहीं करना। जय गणेश जी महाराज की जय। तो दोस्तों, चैत्र मास का प्रथम दिवस की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।